हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपको बहुत ही सरल तरीके से ढोलक सिखाऊंगी और धीरे धीरे गाइस अभ्यास करते रहना। जितना अभ्यास करोगे उतनी अच्छी ढोलक बनेगी। ढोलक का तरीका अभ्यास का ही होता है। धीरे धीरे करके कभी बंद बेस, कभी खुला बेस, कभी बंद बेस, कभी खुला बेस, कभी चांटी पे जाना है, कभी शॉर्ट टाँची लगानी, कभी लंबी टाँची लगानी है। तो ढोलक के यही छोटे छोटे बिंदु होते हैं। सबसे खास बात होती है ढोलक की मैचिंग। मैचिंग अगर आ गई तो ढोलक फिर धीरे धीरे करके कहीं पे कट रही है तो वो धीरे धीरे करके जुड़ जाती है। और कहीं पर होता है कि कोई हाथ रुकता है, एक एक चलने लगता है, ये भी समस्याएं आ जाती हैं। तो धीरे धीरे ये अभ्यास करने से ही आती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं ढोलक पर। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ढोलक के बारे में बताती हूँ। ये ढोलक का बीच का बंद बेस रहता है, ऊपर का खुला बेस रहता है, और ये मेरा चाटी वाला है। और इधर ये भारी बेस है ढोलक का, और ये बीच का बंद, दोनों ही बेसों का बीच का पार्ट होता है वो बंद बेस बोला जाता है, ऊपर का खुला बेस बोला जाता है। और भारी बेस की आवाज़ तो भारी होती है। ठीक है, अब देखते हैं ढोलक। तो मेरा ये राइट हाथ रहता है चांटी पर और लेफ्ट रहता है भारी बेस पर। हाथ को देके हाथ की चेंजिंग ना मिलाएं। अपना हाथ जो भी चांटी पे रहे वही रखें, और भारी पे रहे बेस पर वही भारी बेस पर रखें। हाथ बिल्कुल ना बदलें। ठीक है, तो ढोलक गड़बड़ कर जाएगी। अपना हाथ रखना, सिर्फ हाथ देखकर हाथ की मैचिंग मिलाओ, हाथ को चेंज मत रखना। ठीक है, आगे आते हैं ढोलक पर। तो देखो, बहुत ही सरल तरीके से ढोलक बताऊंगी, बहुत ही सरल तरीके से। एक, अगर इतना हाथ नहीं आ रहा है तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। उंगली आ रही है, उंगली लगाओ। देखो कैसे। बिना उंगली चलाए, बिना किसी ज़्यादा बात से, अगर इससे मैचिंग आ रही है तो इससे हाथ जुड़ रहे हैं तो आप इसी ढोलक पर बना लो। आगे फिर और ढोलक आ जाएगी। सिर्फ मैचिंग और हाथों को चलाना अगर आ गया ढोलक पर तो और सभी प्रकार की ढोलक आ जाएगी। सबसे आसान ढोलक है सीखने की ये। इससे क्या होगा, अगर इससे शुरुआत करोगी तो इससे ये होगा कि दोनों हाथों को चलाना मैचिंग पर आ जाएगा। अगर मैचिंग आ गई तो फिर जब मैं इसकी मैचिंग बनाने लगी हूँ तो फिर हमें इसकी मैचिंग बनाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि मैचिंग वही रहती है। पैटर्न उंगलियों का बदलना पड़ेगा, वो तो फिर बदल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं सबसे सरल और सटीक ढोलक बता रही हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखें और सीखें। पूरा हाथ, वैसे तो तरीका ये रहता है पैटर्न चलाने का इसका। इस तरह, अगर पूरा हाथ नहीं आ रहा है, आता है तो रख लीजिए। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। उंगली आती है, ऊपर बेस बजता है, ऊपर से ही मैचिंग बन जाएगी। और इसकी मेन चीज़ सबसे सरल ये होती है, दोनों हाथ एक साथ रहते हैं, एक साथ चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं बस। और इस ढोलक पर कुछ नहीं होता है। थोड़ा देखो, हम गाने पर ही बता देते हैं, बहुत सुंदर है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। आती है। बहुत सुंदर ढोलक है सीखने के लिए दोस्तों, बहुत आसान ढोलक है। आप इस तरह से अपनी ढोलक बनाए। इस हाथ को हमने बता दिया है चलाना। और भारी बेस भी इसी तरह बजता है। देखो, भारी बेस भी सेम इसी तरह बजता है।
बिल्कुल आसान होता है। थोड़ा ऊपर बताते हैं, देखो ऐसा हाथ किया, ऐसा रखा, एक साथ चलेंगे, कोई इसमें झंझट नहीं है ढोलक में। धीरे धीरे बता रहे थोड़ा। बस जल्दी चलाना है, जब बजाओ ना तब जल्दी चलाओ बस, और कुछ नहीं होना है। अभी हम स्लो चला रही हूँ, इसी तरह चलाना है। अब जल्दी चला दूँ, बस यही पैटर्न रहता है। राधे राधे दोस्तों, प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे। बंद करो बेटा।